हरे कृष्णा। तो आप सबको ज्ञात है कि हर रविवार को श्रील प्रभुपाद का जो लीलामृत है उसमें से हम पढ़ते हैं और साथ साथ चर्चा करते हैं। तो ये श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज के द्वारा लिखित हैं प्रभुपाद का जो दिव्य चरित्र हैं। तो इसके पहले आप सबने श्रवण किया था कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद अपना गृहस्थ जीवन एक प्रकार से छोड़कर झांसी आते हैं और पूर्णतः चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में प्रचार के कार्य में लग जाते हैं। तो आगे मैं पढ़ता हूँ। अभय को आशा थी लीग का जो विवरण में प्रस्तुत कर रहे थे उससे श्रीमती मुंशी की समझ में आ जाएगा कि लीग का पक्ष महिला समिति के पक्ष से मजबूत था। उन्होंने भगवत गीता के 4 अध्याय के पहले 3 श्लोक को उद्धृत किया जिसमें श्री कृष्ण ने बताया है कि भक्ति योग का प्राचीन विज्ञान गुरु परंपरा से प्राप्त किया जाता है और राजाओं का ये दायित्व है कि वे देखें कि प्रजा के कल्याण के लिए कृष्ण भावनामृत का प्रसार हो। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि चूंकि भगवत गीता के अनुसार लाखों में से कुछ ही लोग आत्म सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं और चूंकि लीग ऑफ डिवोटीज अपने सदस्यों को आत्म सिद्धि में लगाती है इसलिए वे बहुत महत्वपूर्ण और विरल सेवा कर रहे हैं। उन्होंने उस क्षेत्र में 15 सन्यासियों के साथ श्रीमती मुंशी से मिलने की अपनी तत्परता प्रकट की और ये सुझाव दिया कि वे उन लोगों के साथ सहयोग से कार्य करें और लीग के महत्व को समझे। लीग ऑफ डिवोटीज से सभी वर्गों का भला हो रहा था, जैसा कि कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, निम्न जन्म का व्यक्ति भी परम भगवान की शरण में जा सकता है। अभय ने संकेत किया कि महिला समिति तो जाति, धर्म, रंग और लिंग भेद पर आधारित थी, इसलिए उसका पक्ष उतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता था। अभय ने पत्र इस प्रार्थना के साथ बंद किया कि श्रीमती मुंशी राधा मेमोरियल को हथियाने का प्रयत्न ना करे, जिसका उपयोग पहले से ही बहुत उदात्त और बहु प्रशंसित कार्य के लिए हो रहा था। उन्होंने हस्ताक्षर किए। ऐसी भक्ति वेदांत संस्थापक एवं सचिव, लीग ऑफ डिवोटीज भक्त संघ। अभय इस बात से अवगत थे कि वे एक षड्यंत्र में फंस गए हैं, इसलिए उन्होंने अपने विचारों को व्यवस्थित किया और भारतीय भवन पर अपने अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का संक्षिप्त विवरण देकर लघु इतिहास लिख डाला। तो यहाँ वर्णन किया जा रहा है कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद, इससे पहले चर्चा हुई थी कि प्रभुपाद जब झांसी में आए और उनके हृदय में ये बलवान इच्छा थी कि मुझे चैतन्य महाप्रभु का ये जो आंदोलन है, नाम संकीर्तन, गीता और भागवत का प्रचार करना है। तो उसके लिए श्रील प्रभुपाद एक स्थान देख रहे थे और एक दिन अपने झांसी के एक मित्र के साथ जब सुबह टहलने के लिए निकले तो उनको राधा मेमोरियल, जो प्राचीन बिल्डिंग थी, वो दिखाई दी। और जब ये राधा नाम पढ़ा तो प्रभुपाद के हृदय में ये आया कि ये जो बिल्डिंग है, ये जो प्राचीन स्थान है, ये मुझे मिल जाता, ये तो कृष्ण की सेवा के लिए ही बना है। तो ऐसी भावना थी और प्रभुपाद को वो स्थान प्राप्त भी हुआ और उन्होंने प्रचार का कार्य शुरू कर दिया। ऐसा वर्णन करते हैं कि श्रील प्रभुपाद 56 साल की आयु में थे जब झांसी में पहुंचे और अकेले सैनिक थे, अकेले ही भक्त थे जो चैतन्य महाप्रभु के प्रचार में स्वयं को डाले हुए थे। जैसे क्योंकि जब भक्त कृष्ण की सेवा में लगता है और विशेष रूप से प्रचार के कार्य में लगता है तो उसके संग में कृष्ण सदैव उपस्थित रहते हैं। एक बार वृंदावन में प्रभुपाद ने अपने एक शिष्य गौर गोविंद महाराज को सन्यास दिया और उनको कहा कि आप ओडिशा जाओ
और वहां जाकर प्रचार करो हाँ कृष्ण भावना का। तो उन्होंने कहा प्रभुपाद मैं तो अकेला हूं, मैं अकेला उड़ीसा में जाकर क्या करूं भुवनेश्वर में। प्रभुपाद ने कहा वैष्णव अकेला नहीं होता, उसके साथ उसके गुरु और कृष्ण सदैव उपस्थित होते हैं। तो उन्होंने ये जब बात प्रभुपाद की गंभीरता से ली और वहां अकेले ही रहने लगे, प्रचार करने लगे और कालांतर में एक भव्य मंदिर का निर्माण किया, हजारों भक्तों को दीक्षा आदि प्रदान की। तो कहने का तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद भी अपने शुरुआत के दिनों में अकेले ही थे, घर छोड़कर अकेले निकल पड़े झांसी में और अकेले ही वो स्थान उन्होंने प्राप्त किया, क्योंकि प्रचार करने के लिए कोई छोटा सा स्थान होना चाहिए। प्रभुपाद को कहा, एक रिपोर्टर ने कहा था स्वामी जी आप इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों बना रहे हो। प्रभुपाद ने कहा क्योंकि मैं किसी पेड़ के नीचे बैठकर गीता भागवत का संदेश दूंगा तो कौन मेरी बात सुनने के लिए आएगा, कौन मेरे पास आकर बैठेगा। अभी ये मंदिर है इसलिए प्रभुपाद ने कहा हजारों लोग आ रहे हैं। मंदिर एक माध्यम है लोगों के हृदय में कृष्ण भक्ति को उजागर करने का, जागृत करने का। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद का अकेला प्रयास था, उनको वो स्थान झांसी में प्राप्त हुआ। लेकिन एक जो स्त्री थी महिला, वो सारी माताओं को लेकर उन्होंने अपना महिला संघ बना दिया था, जिसमें पार्टियां करना, अन्य अन्य कार्य करना। तो उसको भी स्थान चाहिए था और ये जो स्थान जिनका था उनके वो बहुत करीबी थे, जिसके कारण वो स्थान उन्होंने एक प्रकार से हड़प लिया। तो प्रभुपाद ये लेटर लिख रहे हैं कि आप देखो ये जो महिला समिति है वो करेगी क्या, सारे अनवांटेड एक्टिविटीज करेगी। लेकिन मैं जो संघ की स्थापना किया हो, ये जो लेटर उन्होंने लिखा था जिसमें प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो भक्त संघ की मैंने झांसी में स्थापना की है ये साधारण कार्य नहीं है, क्योंकि ये प्रजा के कल्याण के लिए है और जो भी सदस्य इस भक्त संघ से जुड़ा है, ये जो भक्त संघ के माध्यम से उसको आत्म सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। आत्म सिद्धि का अर्थ है आत्मा साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार की प्राप्ति होगी जो बहुत दुर्लभ है। हाँ, प्रभुपाद वो श्लोक भी उस लेटर में लिखे उनको समझाने के लिए कि ये स्थान मुझसे मत लीजिए, मुझे इस स्थान में प्रचार करने का अवसर प्राप्त हुआ है, झांसी में इसको बनाए रखने दीजिए, क्योंकि मनुष्यानाम सहस्रेषु कच्छित यदति सिद्धये यदतानापि सिद्धानाम कच्छिन्माम वेत्ति तत्वतः। तो प्रभुपाद वो श्लोक भी वहां उस लेटर में लिखते हैं और वो कहते हैं करोड़ों करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति भगवान कृष्ण की ओर आता है, भगवान की भक्ति की ओर आता है। सभी लोगों के लिए नहीं है, मतलब किसी का बहुत महत् पुण्य जागृत हो जाता है, ऐसा व्यक्ति ही कृष्ण की ओर आकर्षित होता है। हजारों हजारों लोग मंदिर आते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो भक्ति को समझना चाहते हैं, कृष्ण को समझना चाहते हैं, भगवान क्या है, उनकी सेवा क्या है, उनका नाम क्या है, गीता क्या है, भागवत क्या है। हजारों लोग मंदिर आ रहे हैं, लेकिन उनमें से केवल दुर्लभ किसी एक व्यक्ति के हृदय में ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है। हाँ, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभुपाद ये श्लोक यहाँ लिखते हैं उस लेटर में और कहते हैं कि देखो मैंने जो भक्त संघ की स्थापना की है वो परम आवश्यक है, सारे जीवों को लाभ प्रदान करने के लिए ये परम आवश्यक है कि ये भक्त संघ इसी बिल्डिंग में होना चाहिए या उसी स्थान में होना चाहिए कि झांसी के जो लोग हैं इससे लाभान्वित हो सके। तो प्रभुपाद ने पूरा अपना प्रयास लगाया, क्योंकि प्रभुपाद ने ये भी लिखा उसमें, उन्होंने उनको समझाने के लिए कि कोई भगवत गीता के अनुसार यदि व्यक्ति निम्न कुल में भी जन्मा हुआ है लेकिन वो भगवान की शरण ग्रहण करता है तो वह सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने कई श्लोकों के माध्यम से उस लेटर में उनको समझाने का प्रयास किया और बाद में प्रभुपाद समझ गए कि ये तो
इन लोगों का षड्यंत्र है, मुझे उस स्थान से ये लोग बाहर करना चाहते हैं, वो जगह हड़पना चाहते हैं और अपना ये जो महिला समिति का कार्य है वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद पूर्ण रूप से कृष्ण पर ही निर्भर थे। हाँ, अंततः जो कृष्ण की बलवान इच्छा है उस पर वो निर्भर थे। तो अंत में श्रील प्रभुपाद अपने रूम में वापस आ जाते हैं और आकर कि मैंने कैसे झांसी में शुरुआत किया और अभी तक क्या क्या घटनाएं हुई वो एक पेपर में लिखना शुरू करते हैं। तो वो लिखते हैं, लघु इतिहास लिखते हैं। पहली चीज, मैं झांसी में अक्टूबर 1952 में आया था। दूसरा, मैंने गीता मंदिर में कुछ व्याख्यान 1922 में गांधी जयंती के दिन दिए। तीसरा, प्रभाकर शास्त्री से परिचय किया। मतलब अभी उनको समझ में आ रहा था कि अभी झांसी में रहना संभव नहीं है, क्योंकि ये स्थान मुझसे षड्यंत्र कराकर हड़पाया गया है, ले लिया है। तो प्रभुपाद सारी चीजें लिखने लगे कि कैसे मैंने अभी तक कैसे कैसे संघर्ष से गुजरा हूं या किस प्रकार से आगे बढ़ा हूं। चौथी चीज उन्होंने लिखी, लीग ऑफ डिवोटीज का मेरा विचार कार्यान्वित हुआ। पांचवा, वे मुझे भारती भवन के लिए रेवा शंकर के पास ले गए। तो ये सारा लड़ाई जो था ये भारती भवन के लिए था। जो ये महिला समिति है, वहां की कुछ स्त्रियां हैं, वो हड़पना चाहती थी उस स्थान को और श्रील प्रभुपाद उस स्थान को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहते थे। छठी चीज प्रभुपाद लिखते हैं, प्रभाकर मित्रा जी और मेरी उपस्थिति में श्री रेवा शंकर भारती भवन को लीग ऑफ डिवोटीज के निमित्त देने को और उसका सदस्य बनने को सहमत हुए। सातवां, मैं इसकी पुष्टि करने के लिए इलाहाबाद से पत्र लिखता हूं। आठवां, उन्होंने मेरे पत्र की पुष्टि 10/12/1952 को की। नौवां, प्रभाकर ने 1 जनवरी 1953 को रेवा शंकर की इच्छा से अवगत कराया। 10वां, लीग ऑफ डिवोटीज के लिए अपेक्षित दस्तावेज मैंने प्राप्त किया और उस पर सदस्यों के हस्ताक्षर के लिए मैं झांसी आया। रेवा शंकर ने हस्ताक्षर किए और वे कार्यकारी सदस्य बनने को राजी हुए। 11वां, दस्तावेज 4/2/53 को लखनऊ में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रस्तुत किया गया और वो वापस मिला। लीग ऑफ डिवोटीज की विधिवत स्थापना 16 मई 1953 को और कार्य आरंभ हुआ। अस्तु उस दिन से भवन मेरे अधिकार में है और मेरा कार्य जारी है। तो प्रभुपाद को ये प्राप्त हुआ था। तो यहां तक प्रभुपाद ने वो लिखा था। आगे लिखते हैं, अब इस तरह 30 क्रमांक तक गिनाते गए, जिनमें समाचार पत्रों में प्रचार और उन्हें प्राप्त बधाई के पत्र शामिल थे। उन्होंने उस कहानी का वर्णन किया कि अपने व्यवसाय और परिवार का बलिदान करके वे कैसे झांसी गए थे। मुझे इलाहाबाद से एक तार मिला जिसमें ताला तोड़कर मेरे घर में चोरी का समाचार था। यहाँ के कार्य की वजह से मैं अपना व्यवसाय नहीं देख सका और बाद में वो 7,000 का घाटा सहकर बंद कर दिया। तो प्रभुपाद जब आए थे झांसी तो सारा उनका व्यवसाय आदि है वो सब उन्होंने छोड़ा था और वो आगे बढ़ा नहीं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मैंने अपना व्यवसाय और अपने परिवार का बलिदान दिया है कृष्ण भक्ति के प्रचार में। तो ये साधारण नहीं है, क्योंकि जो भी प्रचार कार्य हो रहा है तो ये कई सारे भक्तों का बलिदान है। तो सर्वोच्च बलिदान श्रील प्रभुपाद का है, जिन्होंने अकेले इस आंदोलन को खड़ा किया और पूरे विश्व में प्रचार किया। अभय का ध्यान सहायता के लिए अपने कुछ सन्यासी गुरु भाइयों पर गया। यदि अभय या उनके गुरु भाई भवनों को खरीद सकते तो उनके प्रतिद्वंदियों की जबान बंद हो जाती। उन्हें यह सार्थक लगा कि अपने गुरु भाइयों को तैयार करे कि अपने मिशनों के अनुलग्न के रूप में वे इन भवनों को खरीद ले। तो प्रभुपाद को अभी पता था कि वो जो भारती भवन है वो उनके हाथ से मानो चला ही गया है, लेकिन एक छोटी सी आशा उनके हृदय में थी कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती के जितने भी शिष्य थे
विशेष रूप से सन्यासी शिष्य। भक्ति सिद्धांत सरस्वती अप्रकट होने के बाद ये सारा जो गौड़िया मठ है अलग अलग शाखाओं में बढ़ गया था। हर सन्यासी शिष्य ने अपना अपना मंदिर, अपना अपना मठ बनाया था, और वो प्रचार का जो उद्देश्य था वो भी पूर्ण नहीं हो रहा था, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते थे कि प्रचार का कार्य तभी संभव हो सकता है जब आप एक साथ मिलकर चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को आगे बढ़ाओगे। और यही बात श्रील प्रभुपाद इस धराधाम से जाने के पूर्व प्रभुपाद ने कही थी। प्रभुपाद ने कहा था कि आप मुझसे प्रेम करते हो ये तब मुझे पता चलेगा जब आप सब मिलकर, एक साथ मिलकर कृष्ण भक्ति का प्रचार करोगे, या आपस में एक दूसरे का सहयोग देंगे, कोऑपरेट करोगे एक दूसरे के साथ। तो प्रभुपाद ने ये कहा था। तो उसी प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की भी वही इच्छा थी कि उनके जो सन्यासी शिष्य हैं वो एक साथ मिलकर कृष्ण भक्ति का प्रचार करे, लेकिन वो हुआ नहीं, और सारे अलग अलग मठों में वो जो गौड़िया मठ है वो बटा। और प्रभुपाद ने ये इच्छा व्यक्त की कि ये जो मेरे गुरु भाई है सन्यासी, जिन्होंने अपने अपने मठ या मंदिर खड़े किए हैं, वो यदि मुझे सहयोग करेंगे या इस भारती भवन को खरीद लेंगे तो झांसी में भी हम प्रचार का कार्य आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये हुआ नहीं। वृंदावन दूर नहीं था, मथुरा तक 4 घंटे की ट्रेन यात्रा थी, उसके बाद कुछ दूर टांगे की सवारी। प्रभुपाद उन दिनों हमेशा मथुरा से वृंदावन टांगे से ही आया करते थे, या उन दिनों वो रहे भी यहाँ तो भी जब दिल्ली जाया करते थे अपने किताबों की छपाई करने के लिए, तो मथुरा तक टांगे से जाते थे, और वहां से दिल्ली के लिए 3rd क्लास जो ट्रेन का डिब्बा है, अभी तो वो है नहीं, उसमें बैठकर दिल्ली पहुंचते थे। और वह चावड़ी बाजार जो लाल किले के आसपास है, वहां जो धूप में, ठंडी में अपने किताबों के लिए पेपर खरीदते थे, उठाकर प्रेस में ले जाते थे और उनकी छपाई करते थे। तो इस प्रकार से अकेले ही प्रभुपाद ने स्ट्रगल किया था। तो ऐसे जो श्रील प्रभुपाद हैं वो सोचने लगे कि मुझे वृंदावन जाना चाहिए अपने गुरु भाइयों से सहायता मांगने के लिए। वे 1953 में के अक्टूबर में वहां तीर्थ यात्रा पर गए थे, और केशी घाट के निकट एक मंदिर में उपलब्ध एक कमरा भी देखा था, इस विचार से कि वहां अन्य कभी रहा जा सकता है। तो प्रभुपाद जब झांसी में थे, उससे पहले प्रभुपाद वृंदावन आए थे, और वृंदावन आकर केशी घाट के निकट जो बंसी टेम्पल है, नाम भूल गया मैं उसका, तो वहां प्रभुपाद एक कमरा भी देखकर गए थे वृंदावन में कि बंसी गोपाल मंदिर, कि आगे चलकर मुझे यहाँ आना पड़ा या रहना पड़ा तो ये कमरा है जहां मैं रह सकता हूं, और अपना जो लेखन का कार्य है, प्रचार का कार्य है, उसको आगे बढ़ा सकता हूं। झांसी में रहना आरंभ करने के बाद वे वहां अन्य कई बार हो आए थे। इस बार वे इमली तालाब मंदिर में अपने गुरु भाई भक्ति सारंग गोस्वामी से मिलने और ये पूछने गए कि क्या वे भारती भवन का स्वामित्व ग्रहण करने को तैयार हैं, जिससे उसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती की शिक्षाओं के अनुसार कृष्ण भावनामृत का प्रसार करने के लिए उपयोग में लाया जा सके। लेकिन भक्ति सारंग गोस्वामी को उसमें कोई रुचि नहीं थी। तब एक अन्य गुरु भाई दामोदर महाराज के पास गए, किंतु उन्होंने भी झांसी में कोई रुचि नहीं दिखाई। अतः अभय तांगे की सवारी करके वे फिर मथुरा पहुंचे एक अन्य गुरु भाई केशव महाराज से मिलने। केशव महाराज अपनी शिष्य मंडली के साथ मथुरा में थे, जहां वे केंद्र स्थापित करना चाहते थे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिला था। इसलिए जब अभय ने उन्हें झांसी के भवनों के बारे में बताया तो उन्होंने रुचि दिखाई। अभय और केशव महाराज ने मिलकर एक पत्र श्रीमान बहेल को लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी प्रार्थना उनके सामने रखी
और अपने आंदोलन के उद्देश्य बताए। उसके बाद अभय और केशव महाराज तथा उनके शिष्य एक साथ झांसी की यात्रा पर रवाना हुए। तो प्रभुपाद यहाँ कितना स्ट्रगल करते हैं अपने शुरुआत के दिनों में। हाँ, उनकी लगभग 60 उनकी आयु होगी और प्रभुपाद सब जगह जाकर याचना कर रहे हैं, अपने सन्यासी गुरु भाइयों से मिल रहे हैं और कह रहे कि आप मेरी सहायता करो, मैं वो झांसी का भवन प्राप्त करना चाहता हूं जिसके माध्यम से भक्ति सिद्धांत सरस्वती की जो शिक्षाएं हैं उसका प्रचार प्रसार हम कर सके। अंततः केशव महाराज से मिलते हैं मथुरा में। ये वही श्रील केशव महाराज है जिनसे आगे चलकर श्रील प्रभुपाद ने सन्यास ग्रहण किया था। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद केशव महाराज के साथ झांसी की यात्रा करते हैं। केशव महाराज अपने दल के साथ कीर्तन करते हुए और व्याख्यान देते हुए कई दिन झांसी में टिके रहे। रेवा शंकर भयल ने उनके मिलने की बात निश्चित थी, लेकिन श्रीमान भयल ने इसका पालन नहीं किया, इसलिए उनसे किसी और दिन मिलने के लिए उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ी। इस बीच केशव महाराज को समय मिल गया कि वे झांसी के बारे में अपनी राय कायम करे और उसे अपना मुख्यालय बनाने की संभावना पर अभय से विचार विमर्श करे। उन्होंने देखा कि लोग ग्रहणशील थे, लेकिन स्थान बहुत दूर था। श्रीमान बहेल से मिलने के लिए पहले ही केशव महाराज झांसी में मुख्यालय बनाने में हिचकिचाने लगे। अभय सहमत हुए। वे जानते थे कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा था कि एक प्रचारक को बड़े नगरों में जाना चाहिए, न कि एकांत में भजन करना चाहिए। और अभय ने स्वीकार किया कि झांसी में 2 वर्ष बिताने के बाद भी वे कोई भी पूर्णकालीन अनुयायी नहीं बना सके थे। तो बल्कि जब केशव महाराज वहां गए, उन्होंने वो सारी स्थिति देखी और वो थोड़े हिचकिचाने लगे कि मेरे लिए असंभव लग रहा है कि यहाँ मैं अपने प्रचार केंद्र का मुख्यालय बनाऊं। तो बल्कि श्रील प्रभुपाद 2 साल प्रचार कर रहे थे, लेकिन कोई फुल टाइम अपना जीवन समर्पित करने के लिए तैयार नहीं था। क्योंकि आज भी देखा जाता है, प्रभुपाद ने कहा मैं अकेला जब संघर्ष कर रहा था, दिल्ली के सड़कों में भटक रहा था, लोगों के घर के दरवाजे खटखटा रहा था और उनको कह रहा था भगवान ने आपको 4 संतानें दी हैं, उनमें से एक संतान मुझे दे दो और मैं उसे गीता भागवत की शिक्षा प्रदान कराऊंगा और वो आगे चलकर कृष्ण भक्ति का प्रचार कर सके। लेकिन हर व्यक्ति ने प्रभुपाद को मना किया था। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं भारतीय केवल अपने सांसारिक कार्यों में निमग्न है। हाँ, उनको भगवत भक्ति या आत्म साक्षात्कार आदि की चिंता नहीं है। तो बल्कि श्रील प्रभुपाद कह रहे थे कि मेरे जो गुरु महाराज थे वो चाहते थे कि हमारे जो मंदिर हैं बड़े बड़े सिटीज शहरों में होने चाहिए, जहां बहुत ज्यादा भीड़ हो लोगों की, क्योंकि हमारा प्रमुख जो कार्य है प्रचार करना है। प्रभुपाद ने कहा हम भजनानंदी नहीं है। हाँ, हम कौन है? गोष्ठ्यानंदी है। भजनानंदी जो वो है जो धाम में जाकर निवास करता है और एक कोने में अपना हरि नाम लेते रहता है, उसको दूसरे जीवों की चिंता नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते थे कि हम तो गोष्ठ्यानंदी है जो अपना भजन भी करता है और साथ साथ प्रचार करता है, लोगों को जगाता है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे प्रहलाद महाराज हमारे आचार्य हैं, नारद मुनि हमारे आचार्य हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे अपने उद्धार की चिंता नहीं है। हाँ, कि मैं तो आपके नाम रूप गुण लीला में मेरा चित्त सदैव डूबा हुआ है। मुझे तो उन पतित दुष्ट लोगों की चिंता है जो आपके चरण कमलों से अलग होकर इस संसार में बने रहना चाहते हैं और संसार में बने रहकर इस संसार का उपभोग करना चाहते हैं। हाँ, ये हृदय था हाँ प्रहलाद महाराज का। नारद मुनि भी वैसे ही है।
नारद मुनि अपना वीणा, क्योंकि कृष्ण ने उनको वीणा दी है, देवदत्त वीणा, उस वीणा का वादन करते हैं। नारद मुनि बाजाए वीणा राधिका रमन नामे, राधा कृष्ण के नामों का कीर्तन करते हुए नारद मुनि पूरे त्रिभुवन में भ्रमण करते हैं और सब जगह कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं नारद मुनि ऐसे प्रचारक है, वो कभी भेदभाव नहीं बरतते कि ये छोटा व्यक्ति, ये बड़ा है, ये धनी है, ये गरीब है, हाँ ऐसा कुछ नहीं। जो भी मिले उसको पूर्णतः कृष्ण भावना प्रदान करते हैं। इसलिए नारद मुनि के सब प्रकार के शिष्य हैं, बड़े बड़े राजा ऋषि से लेकर पशु तक, एक सांप को भी उन्होंने दीक्षा प्रदान की थी। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़े लोगों तक नारद मुनि सबको अपनी कृपा प्रदान करते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने कहा नारद मुनि हमारे आचार्य हैं, प्रहलाद महाराज हमारे आचार्य हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य केवल कृष्ण भक्ति का प्रचार करना है, लोगों के पास जाना है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इसी के लिए आए हैं, जीवों को जगाने के लिए आए हैं। जीव जागो गोरा चांद बोले। हाँ, गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में थे तो सुबह उठ के अपने भक्तों के साथ निकलते थे और नाम संकीर्तन करते हुए लोगों को जगाते थे, अरे उठो, माया के गोद में तुम सो रहे हो। हाँ, पिशाचिर कोले, हाँ पिशाचिनी जो माया है उसकी गोद में तुम सो रहे हो, उठो उठो और राधा कृष्ण का भजन करो। हाँ, चैतन्य महाप्रभु का वो जो पूरा वर्णन भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने उस गीत में किया है, उदिलो आरुना पूरब भागे। हाँ, किस प्रकार से महाप्रभु उठते थे और जगाते थे, उपदेश देते थे और भगवान नाम की महिमा से सभी नवद्वीप वासियों को अवगत किया करते थे। तो ऐसे ही श्रील प्रभुपाद इस बात पर सहमत थे। वो जानते थे कि मेरे जो गुरु महाराज हैं वो सदैव चाहते थे कि बड़े बड़े नगरों में मंदिर हो और वहां हम प्रचार करें। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते थे आपको प्रचार करना है तो हाथी के ऊपर, हाथी को किराए में ले आओ, घोड़े रथ को किराए में लाओ, ऊंट को लाओ, उनके ऊपर बैठकर प्रचार करने के लिए जाओ चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का। हाँ, लेकिन अपने लिए तो कुछ इस्तेमाल नहीं करो, चैतन्य महाप्रभु के प्रचार कार्य में ये सारी चीजों को लगाओ। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद श्रील केशव महाराज के साथ झांसी में थे। अंत में जब ये श्रीमान भयल से मिले तो श्रीमान भयल जायदाद खरीदने की स्पष्ट शर्तें उनके सामने नहीं रख सके। उन्होंने कहा कि वे जायदाद खरीदने के योग्य हैं, लेकिन उनके द्वारा भवनों का उपयोग प्रतिबंधित होगा। जो कार्यक्रम वे वहां करना चाहेंगे उनमें उनका दखल होगा। अभय जान गए कि ये संदिग्ध सौदेबाजी का एक और लक्षण था और उन्हें संदेह होने लगा कि श्रीमान बहल पर अधिक दबाव डाला जा रहा है कि वे भवनों को महिला समिति को दे दें। केशव महाराज को भवनों में कोई रुचि नहीं रह गई थी। उन्होंने मथुरा लौट जाने का निर्णय लिया और अभय को वहां अपने साथ रहने को आमंत्रित किया। तो प्रभुपाद ने देखा जो मिस्टर बहल हैं, जो ये सेल करने के लिए भी तैयार थे, लेकिन कितनी सारी शर्तें वो लगा रहे थे। तो प्रभुपाद समझ गए कि ये जो महिला समिति है वो उन पर बहुत अधिक दबाव डाल रही है, जिसके कारण वो बेचना नहीं चाह रहे हैं। तो केशव महाराज ने भी अपनी रुचि उनकी खत्म हो गई उस भारती भवन के प्रति, झांसी में प्रचार के प्रति। वे पुनः मथुरा लौट आए और उन्होंने अभय या श्रील प्रभुपाद को कहा कि आप भी मेरे साथ आकर मथुरा में रहिए। लेकिन अभय भारती भवन में रुके रहे। श्रीमान बहल उन्हें निकालना चाहते थे और उन्होंने उनके 210 रुपए भी लौटा दिए, ये दावा करते हुए कि अब भारती भवन में रहने का अभय के पास कोई न्याय संगत औचित्य नहीं रह गया था। अभय ने अपने लघु इतिहास में नवीनतम घटनाओं का उल्लेख इस प्रकार किया। हाँ, तो प्रभुपाद ने जो धन उनको दिया था 210 रुपए, वो भी उनको वापस किए गए और वो
जो मिस्टर बहल थे वो प्रभुपाद को वहां से हमेशा के लिए निकाल देना चाहते थे। तो प्रभुपाद जो झांसी का इतिहास छोटा सा लिख के रखे थे, उनमें से और उन्होंने 4 जो पॉइंट्स हैं उन्होंने ऐड किए। प्रभुपाद ने लिखा उसमें 29वां ये पॉइंट है, उन्होंने मेरे द्वारा जमा किए धन के एवज में मुझे 210 रुपए का चेक दिया है, लेकिन बैंक में उनके खाते में पैसे नहीं हैं। बैंक ने इस टिप्पणी के साथ चेक लौटा दिया है। 30वां पॉइंट, जो धन मैंने उन्हें दिया था उसका उन्होंने अपने निजी काम के लिए दुरुपयोग किया है और अब बैंक से मिलकर उन्होंने मुझे झूठा चेक दिया है। 31वां पॉइंट है, ये मेरे साथ आदि से लेकर अंत तक स्पष्ट धोखा है। हाँ, 32वां, मैं भवनों को छोड़ूं इसके पहले मेरी पूरी आर्थिक क्षतिपूर्ति हो जाए। तो प्रभुपाद अभी समझ गए कि पूर्णतः ये मानो एक षड्यंत्र ही था कि शुरुआत से लेकर अभी तक प्रभुपाद को मिस्टर बहल आदि के द्वारा धोखा ही दिया जा रहा था। फिर भी प्रभुपाद अभी सोच रहे थे कि मुझे जाना ही है, लेकिन मेरा ये जो धन है उसकी क्षतिपूर्ति होनी चाहिए, वो मुझे प्राप्त होना चाहिए। किंतु अभय ने इसे कृष्ण की अबोधगम्य इच्छा के रूप में देखा। घटनाएं और सम्मतियां उन्हें झांसी में मिशन कायम करने के विरुद्ध बना रही थी। वहां मिशन स्थापित करना शुभ नहीं प्रतीत हो रहा था। जो भी घटनाएं भक्त के जीवन में घटती हैं वो कृष्ण का हाथ ही देखता है, कृष्ण की कृपा के रूप में उसको स्वीकार करता है और आगे बढ़ता है। तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने सोचा कि ये भगवान कृष्ण की ही अबोधगम्य इच्छा है, और प्रभुपाद ये सोचने लगे कि अभी यहाँ झांसी में रहना या अपने मिशन को स्थापित करना ये शुभ नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। और फिर वहां से आगे निकलने की तैयारी प्रभुपाद जी करते हैं। और प्रभुपाद जी झांसी के बारे में बोलते हैं जिसका उल्लेख यहाँ किया है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, श्रील प्रभुपाद, मैं वहां से अपना कार्य आरंभ करना चाहता था। वो अच्छा बड़ा मकान था, वो मुझे उचित ढंग से नहीं दिया गया था, लेकिन मैं उसका उपयोग कर रहा था। इसलिए किसी तरह उनके मन में आया कि मकान बहुत अच्छा है। वे राज्यपाल की पत्नी थी। हाँ, जो ये महिला समिति की मुखिया थी, वो वहाँ के जो राज्यपाल थे उनकी पत्नी थी। कलेक्टर और सरकार के अधिकारियों द्वारा उन्होंने दबाव डलवाया। निश्चय ही मेरे बहुत से वकील मित्र थे, उन्होंने मुझे राय दी आप मकान ना छोड़े, लेकिन मैंने सोचा मुकदमा कौन लड़ेगा। मुझे विचार आया मैंने अपना घर छोड़ दिया है और अब क्या मुझे मुकदमा लड़ना चाहिए? नहीं, मुझे ये मकान नहीं चाहिए। श्रील प्रभुपाद अंततः इस निष्कर्ष पर आते हैं कि मुझे इसको कृष्ण की इच्छा के रूप में स्वीकार करना चाहिए और आगे कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहिए। अभय को याद आया कि गौड़िया मठ के प्रचारक किस तरह अदालतों में वर्षों अपनी शक्ति का अपव्यय कर चुके थे। परिवार और व्यवसाय की लंबी उलझनों का अंत कर देने के बाद उनके मन में कानूनी लड़ाई की इच्छा नहीं रह गई थी। वे लड़ सकते थे, लेकिन उन्हें याद आया कि केशव महाराज ने कहा था कि झांसी बहुत दूर है, अलग थलग है। तो प्रभुपाद ने इस पर भी विचार किया कि मेरे गुरु महाराज अप्रकट होने के पश्चात जितने उन्होंने 64 गौड़िया मठों की या मंदिरों की स्थापना की थी, उसको अपना अपना करने के लिए आपस में ही जितने उनके गुरु भाई या सन्यासी शिष्यगण थे वो लड़ रहे थे और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए कोर्ट में मुकदमे उन्होंने लगाए थे और पूरा कई साल बीत रहे थे उन सबके कोर्ट में जाकर लड़ते हुए। तो प्रभुपाद ने कहा मेरे लिए भी ये उचित नहीं है। हम प्रभुपाद जी कहते कि मेरे कई सारे वकील मित्र थे झांसी में, उन्होंने कहा नहीं नहीं अभय बाबू आपको तो ये लड़ना चाहिए कोर्ट के माध्यम से। तो प्रभुपाद ने सोचा मैंने अपना घर छोड़ा है, व्यवसाय छोड़ दिया, सब छोड़ा है,
क्या केवल ये कोर्ट में चक्कर लगाने के लिए, लड़ने के लिए नहीं छोड़ा है। मैं ये इस चीज के लिए लड़ता रहूं तो प्रचार आदि कब करूंगा, मेरा लेखन कार्य आदि कब करूंगा। तो प्रभुपाद को याद आया कि केशव महाराज ने कहा था झांसी बहुत दूर है, अलग थलग पड़ी हुई है। निसंदेह ऐसी परिस्थिति वहां अचानक ही पैदा हो गई थी, अन्यथा अभय अपनी विश्वव्यापी लीग को ऐसे अनजाने स्थान में स्थापित करने की बात कभी ना सोचते। वहां वे शिक्षित युवकों और युवतियों की शुभ इच्छाएं उनके साथ थी, ठीक वैसे ही जैसे उनकी शुभ इच्छाएं महिला समिति, थियोसॉफिकल सोसाइटी, आर्य समाज और अन्य ऐसी कई संस्थाओं के साथ थी। लेकिन उनकी सद्भावना में निश्चित रूप से शुद्ध आत्मसमर्पण और भक्ति का अभाव था। उनके एकमात्र शिष्य भी उन्हें केवल आंशिक सहायता दे सकते थे, लेकिन ये सारी चीजें उन्हें स्थान से निकालने के लिए पर्याप्त नहीं थी। वास्तविक बात यह थी कि वे निकाले जा रहे थे। हाँ, बलपूर्वक मानो श्रील प्रभुपाद झांसी से उनको निकाला जा रहा था सब प्रकार से। तो श्रील प्रभुपाद इस बात पर बोलते हुए कहते हैं, श्रील प्रभुपाद यदि मैं न छोड़ता तो मुझे कोई निकाल नहीं सकता था, ये एक वास्तविकता थी। लेकिन मैंने सोचा इन चीजों के बारे में मुकादमा कौन लड़ेगा। दूसरी ओर राज्यपाल की पत्नी है और कलेक्टर के माध्यम से दबाव डाल रही है। मैनेजर के पास जो जायदाद की देखभाल कर रहा है, अपना कोई सिनेमा घर है, उसे उसका लाइसेंस नया करवाना है, और कलेक्टर ने दबाव डाला कि यदि आप ये मकान नहीं दिलवाते तो हम आपका लाइसेंस नया नहीं करेंगे। मैंने सोचा व्यर्थ ही ये आदमी झंझट में पड़ेगा, मुझे कई 100 रुपए देने होंगे और वो राज्यपाल की पत्नी है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद सोच रहे थे। उन्होंने छोड़ देने का निश्चय किया। अपने मित्रों से उन्होंने कहा कि उनकी अनुपस्थिति में लीग ऑफ डिवोटीज का संचालन करते रहे। उनके जाने से वे उदास थे, लेकिन उनके कुछ मित्रों ने महिला समिति के कार्यों को खुलकर प्रशंसा की और वे खुश थे कि उसकी शाखा स्थापित हो रही है। वे अभय की आर्थिक सहायता नहीं कर सके थे, यद्यपि वे जानते थे कि अभय अपने बूते पर भवनों को नहीं खरीद सकते थे। तो दोनों प्रकार के लोग वहां थे जो प्रभुपाद को सहयोग कर रहे थे, और कोई लोग इस बात में भी खुश थे कि अच्छा है ये चले जा रहे हैं और ये महिला समिति की स्थापना हो रही है भारतीय भवन में झांसी में। तो दोनों प्रकार के लोग थे। कुछ लोग उनका सपोर्ट कर रहे थे, थोड़े बहुत प्रभुपाद जी का सहयोग कर रहे थे। लेकिन ये सब लोग जानते थे कि अभय के पास या प्रभुपाद के पास कोई धन नहीं है, ये अपने बलबूते पर भारतीय भवन को खरीद नहीं सकते हैं। अभय के घनिष्ठ अनुयायी उनके जाने से अधिक दुखी थे, लेकिन अभय ने उन्हें विश्वास दिलाया कि उनके संबंध कायम रहेंगे। वे आचार्य प्रभाकर, राधेलाल मल्लिक, श्रीमान मित्र, डॉक्टर शास्त्री आदि को पत्र लिखते रहेंगे, और उन्होंने उन लोगों को निर्देश दिया कि उन्हें क्या करना है। विशेषकर आचार्य प्रभाकर से अभय ने कहा कि वे उन्हें बुलाते रहेंगे, और आशा व्यक्त की कि यद्यपि झांसी को लीग का मुख्यालय नहीं बनाया जा सका, तो भी प्रभाकर उसके सचिव के रूप में कार्य करते रहेंगे। फिर भी यह स्पष्ट था कि एक विश्व संस्था बनाने की महत्वाकांक्षा पूर्ण योजनाओं का यह अध्याय समाप्त हो गया था। घर घर, गांव गांव जाना, संकीर्तन करना, गीता पर व्याख्यान देना, प्रसाद वितरण करना, सब समाप्त हो गया था। इसकी संभावना नहीं रह गई थी कि अभय झांसी फिर कभी आएंगे या झांसी के लोग फिर कभी उनसे मिल सकेंगे। तो प्रभुपाद जी तैयार हो गए झांसी को छोड़ने के लिए, और उन्होंने देखा कि अभी ये जो लीग ऑफ डिवोटीज हैं, हाँ, उसकी मानो समाप्ति हो गई है। जब अभय ने भारतीय भवन छोड़ा, उसकी बाहरी दीवार पर 6 फुट ऊंचे मोटे अक्षरों में लीग ऑफ डिवोटीज अंकित था। तो वे उदास हुए। वहां उन्हें सहज अपने आप सफलता मिली थी। वे झांसी के शिक्षित युवा वर्ग के लोगों के शुरू से ही मार्गदर्शक बन गए थे,
और ये षड्यंत्र न रचा गया होता तो वे वहां से कभी ना जाते, किंतु उन्हें लगा कि उनकी कोई वास्तविक पसंद नहीं है। वे वहां एक परिवार के कर्ता के रूप में व्यवसाय के लिए गए थे और बिना सर के एक वानप्रस्थी के रूप में उसे छोड़ रहे थे। कृष्ण की शरण में जाने को मजबूर। उनकी योजनाएं अनिश्चित थी, लेकिन उनकी इच्छा बलवती थी और स्वास्थ्य अच्छा था। अस्तु वे मथुरा पहुंचे, अपने साथ भगवान चैतन्य की श्री मूर्ति लिए हुए। तो प्रभुपाद जी जब झांसी में थे तो उनके पास गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के एक विग्रह थे जिनकी वो सेवा अर्चना करते थे। और जब वहां से देखा कि अभी सब कुछ समाप्त हो गया है झांसी में, तो प्रभुपाद जी वहां से निकलते हैं मथुरा के लिए। और आपने एक में जो आराध्य विग्रह है गौरांग महाप्रभु को लेकर मथुरा के लिए पहुंचते हैं या मथुरा के लिए आते हैं। तो अध्याय 8वां है, नई दिल्ली वीरान में अकेले रोदन। जब अभय मथुरा पहुंचे तो उन्होंने केशव महाराज को खोज निकाला, जो उस समय अपना मठ स्थापित करने में लगे थे। अभय ने उन्हें चैतन्य की मूर्ति भेंट की। केशव महाराज की प्रार्थना पर अभय वहां रहने और गौड़िया पत्रिका का संपादन करने को तैयार हो गए। अभय को एक कमरा दिया गया और पहली बार वे अपने गुरु भाइयों के साथ किसी मठ में रहने लगे। तो श्रील प्रभुपाद अपने शुरुआत के दिनों से ये पहली बार था कि अपने गुरु भाइयों के साथ वे मठ में निवास कर रहे थे। तो केशव महाराज जब वापस आए थे तो उन्होंने अपना जो मंदिर है या मठ है वहाँ स्थापित किया था मथुरा में। और श्रील प्रभुपाद जब झांसी से असफल हुए तो मथुरा आते हैं, क्योंकि उनके गुरु भाई केशव महाराज ने कहा था कि इस झांसी को छोड़ दो आप और आप कहाँ आ जाओ, मथुरा आकर मेरे साथ रहो। तो श्रील प्रभुपाद अंततः अपने जो विग्रह थे चैतन्य महाप्रभु के उनको हाथ में लेकर मथुरा आ जाते हैं और मथुरा के जो गौड़िया मठ उन्होंने स्थापित किया था वहाँ निवास करने लगते हैं। और केशव महाराज उनको एक अलग से कमरा भी देते हैं जिसमें श्रील प्रभुपाद जी निवास करने लगे। एक वरिष्ठ और अनुभवी भक्त होने के नाते अभय प्रवचन देते थे और ब्रह्मचारियों को जो युवा और अशिक्षित थे और चाहे वे निरक्षर भी हो, भक्ति के विषयों पर और भगवत गीता के दर्शन पर शिक्षा देते थे। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत अनुभवी दक्ष वैष्णव थे। तो जब वो आए तो यहाँ मठ में प्रभुपाद जी प्रतिदिन भक्ति के ग्रंथ भगवत गीता आदि पर प्रवचन दिया करते थे। और विशेषतः मंदिर के जो ब्रह्मचारी हैं उनको भगवत भक्ति की शिक्षा प्रदान कर रहे थे। भक्ति वेदांत प्रभु ने अपना कार्य हाल में ही आरंभ किया था, जब उनके एक अन्य गुरु भाई सन्यासी भक्ति सारंग गोस्वामी ने उनसे दिल्ली के गौड़ीय संघ आश्रम में सहायता करने को कहा। तो प्रभुपाद जी को उन दिनों उनके जो गुरु भाई हैं वो भक्ति वेदांत प्रभु कहा करते थे, क्योंकि प्रभुपाद भक्ति का विशेष ज्ञान रखते थे और बहुत सुंदरतम लेखन कार्य भी करते थे, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को बहुत अधिक पसंद था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा था जो भी अभय लिखेगा उसको आप प्रकाशित करिए, ये अपने शिष्यों को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा था। तो जो दिल्ली में गौड़िया मठ था उन दिनों पहाड़गंज में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के निकट, वहाँ जो जिन्होंने उसकी देखभाल कर रहे थे या स्थापित किए थे भक्ति सारंग महाराज, उन्होंने यहाँ से प्रभुपाद जी को आमंत्रित किया कि आप क्या करिए, यहाँ तो और भी लोग देखभाल कर रहे हैं मथुरा में, आप वहाँ आ जाइए पहाड़गंज के मठ में और वहाँ हमें सहायता कीजिए उस मठ में। केशव महाराज और भक्ति सारंग गोस्वामी दोनों अभय को एक सिद्ध हस्त लेखक और संपादक स्वीकार करते थे और उनकी इच्छा उनके साथ कार्य करने की थी। तो ये जो उनके दो गुरु भाई थे वो शुरुआत से ही प्रभुपाद को जानते थे
हाँ, सिद्धहस्त लेखक, हाँ, वो बहुत अच्छे लेखक हैं और साथ ही साथ बहुत अच्छे प्रचारक भी हैं और संपादक भी हैं। तो ये दोनों ही चाहते थे कि हम भक्ति वेदांत प्रभु के साथ कार्य करें। श्रील भक्ति सिद्धांत के भक्तों में ये माना जाता था कि ऐसी भक्ति वेदांत प्रभु एक दक्ष प्रचारक और लेखक है, चाहे अंग्रेजी हो, हिंदी हो या बंगाली हो। आज तो केशव महाराज चाहते थे कि अभय उनके साथ रहकर गौड़िया पत्रिका पर कार्य करे, जबकि भक्ति सारंग महाराज जिन्हें बंगाल जाना पड़ा था, अभय से प्रार्थना कर रहे थे कि अभय दिल्ली आए और वहां से हार्मोनिस्ट पत्रिका, जिसका हिंदी नाम सज्जन तोषणी था, निकाले। अभय भक्ति सारंग गोस्वामी के प्रस्ताव को मानने को तैयार थे और केशव महाराज ने भी उसे स्वीकार किया। इस शर्त पर अभय गौड़िया पत्रिका का भी कम से कम डाक द्वारा संपादन करते रहे। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जो है उनके गुरु भाई इस बात पर बहुत जानते थे कि श्रील प्रभुपाद कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, असाधारण लेखन शैली है, असाधारण उनके पास प्रचार करने की महत्तम योग्यता है। इसलिए ये दोनों गुरु भाई चाहते थे कि ऐसी भक्ति वेदांत जो प्रभु हैं वो हमारे साथ कार्य करे, हमारे साथ सेवा करे। तो उनके जो दिल्ली के गुरु भाई थे वो चाहते थे कि सज्जन तोषणी जो पत्रिका है वो पूर्णतः प्रभुपाद जी संभाले, और साथ ही साथ उनके गुरु भाई यहाँ मथुरा में केशव महाराज चाहते थे कि ये जो गौड़िया पत्रिका है उसका भी वो संपादन करते रहे। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद की योग्यता बहुत अद्भुत है और उनके गुरु भाई जानते थे। तो आगे अगले संडे फिर से लीलामृत की चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के, श्रील प्रभुपाद के। निताई गौर प्रेमानंदे।